सो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द सोल्जर। तो और एग्जाम्स आर फाइनली ओवर। तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत छोटा लेक्चर लिया था मैंने और उस छोटे लेक्चर्स में कितना क्वेश्चन फंस गया वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जो मैं इतने दिन से आपको बोलते आया हूँ फर्स्ट डे से कि भाई पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीएस हो चाहे वो इंग्लिश हो। पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू से रिपीट होता है, कितना क्वेश्चन रिपीट होता है, वो मैं इतने दिनों से आप लोगों को कह रहा था। पता नहीं आप लोग सीरियस ले रहे थे कि नहीं, बट इस वीडियो में वही दिखाने वाला हूँ कि भाई देखो कितना कुछ रिपीट होता है, ठीक है। पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई जो भी वीडियो देख रहे होंगे ये मत सोचना कि मैं एक टीचर हूँ और मैं अब इसके बाद ये दिखाने के बाद कि देखो भाई मैंने पढ़ाया ये फंस गया मेरा बैच ले लो, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू मेक द एस्पिरेंट्स अवेयर कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस व्हिच पीवाईक्यू कैरीज इन इट वो किसी को पता ही नहीं है, बट मेरे को पता है क्योंकि आई हैव एनालाइज्ड दैट। तो आई वांट दैट कि सबके सब जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो अवेयर हो इस चीज़ के बारे में। दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। मेरे को पता था, आई न्यू इट कि द थिंग्स व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दैट। और हम वो क्लासेस लेने टाइम भी आई वाज ऑलवेज सेइंग रिपीटेडली, आई वाज सेइंग कि इसमें से आएगा एंड इट केम। तो देखो जैसे जो सीरियस वाले हैं उनको दिखा होगा कि एफिटेट और एफिटेट के बारे में आया था, ठीक है। इवोक के बारे में आया था, इमिनेंट के बारे में आया था, ठीक है। इमिनेंट के बारे में आया था, प्रोस्क्राइब प्रिस्क्राइब और एस्क्राइब के बारे में आया था, पेयर एंड पियर के बारे में आया था, इनक्रेडिबल इंक्रेडिबल के बारे में आया था, क्लाइमेक्टिक के बारे में आया था, एफिमेरल के बारे में आया था, यूबीक्यूसीएस के बारे में आया था, रिवोक के बारे में आया था, ठीक है। ये सब आया था, ये सब मैंने क्लास में कराया था, ठीक है। ये सब आया था। उसके बाद जीएस में आर्टिकल 243D क्या था वो आया था। तो आर्टिकल 243D मैंने यहाँ पे कराया था कि वुमेन रिजर्वेशन है, उसका स्पेशल प्रोविजन का एक मैंने क्लास किया था। उसमें मैंने कुछ आर्टिकल 371 से रिलेटेड सब कुछ लिखा था। तो आर्टिकल 371 से रिलेटेड सब कुछ आया था। उसमें एक ऑप्शन था कि आर्टिकल 371 ऑप्शन था एग्जाम में था कि आर्टिकल 371D जो है वो सिक्किम से है। तो क्या आर्टिकल 371 सिक्किम से है? नहीं है। आर्टिकल 371 कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। तो आंसर गलत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बस मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे में से क्या है, बट इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, ठीक है। एक्साइज सागर बंधु के ऊपर आया कि एक्साइज सागर बंधु किसका था? तो श्रीलंका का था। ये 3 क्लास बस मैंने कराया था, ये 3 क्लास जिसमें 469 व्यूज, एक सेकंड, 3 क्लास बस मैंने कराया था। एंड आई हैव बीन कंटिन्यूअसली सेइंग यू ऑल रिपीटेडली कि पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थिंग्स व्हिच आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर्स, नाउ ऑल दिस 3 लेक्चर्स इज नॉट मेड बाय मी, आई हैव नॉट मेड दिस क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ आई न्यू कि दिस क्वेश्चंस विल कम? बिकॉज़ आई हैव एनालाइज्ड, आई हैव सीन द थिंग्स, आई हैव सीन दैट पीवाईक्यूज गेट रिपीटेड, इफ नॉट द एग्जैक्ट द कांसेप्ट बिहाइंड दैट पीवाईक्यू गेट्स रिपीटेड। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल प्रूव दैट। आई हैव, अगर मैं स्लाइड दिखा दूं तो देखो यहाँ पे मेरे पास नीचे में आई हैव पीवाईक्यूज, ठीक है। एंड आई विल शो कि कितने सारे पीवाईक्यूज इस बार एग्जाम में रिपीट हुए थे। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सीडीएस क्योंकि मैंने सीडीएस दिया था। आई डोंट नो अबाउट एनडीए। अगर पेपर में एनालाइज करूंगा मैं थक गया हूं अभी एग्जाम जाने के बाद, डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। बट अगर इफ आई स्टार्ट एनालाइजिंग एनडीए देन आई विल आल्सो फाइंड द सेम थिंग विद एनडीए एज वेल, ठीक है। तो सीडीएस में देखो यहाँ पे मैंने बस 3 वीडियोस किया था, 1 2 3 और 3 से ही इतने सारे चीज फंस गए। यू हैव गॉट दिस थिंग्स फ्रॉम दैट 3 वीडियोस, ठीक है। अब बात करते हैं पीवाईक्यू के बारे में। तो देखो पीवाईक्यू में देखो क्या क्या था। देखो पहले एक क्वेश्चन ये था एल्किलीज के बारे में। तो एल्किलीज के बारे में भी हम लोग को वीडियोस क्वेश्चन दिखा था। देन उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में वी गॉट रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का जजेस कैसे बनना है उसके बारे में भी वी गॉट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है उसके बारे में भी वी गॉट क्वेश्चंस। यहाँ पे आ गया ना आर्टिकल 371D असम किसमें आता है, आया था ना। अब देखो आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चंस वर डायरेक्ट, बट इस कांसेप्ट से था ना। अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चन किए रहते तो तुमको पता रहता ना, यू शुड हैव नोन कि 370 मतलब असम किसके अंडर आता है, यू शुड हैव नोन दैट, ठीक है। दैट इज द रीजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम किए रहते तुमको पता रहता आर्टिकल 371B में आता है असम, ठीक है। फिर यहाँ पे वुमेन्स का पंचायत किसमें आता है आर्टिकल, अगर तुम किए रहते पीवाईक्यू तुमको पता रहता 243D में आता है एंड यू वुड हैव डन द क्वेश्चन व्हिच केम टुडे। देखो डायरेक्टली इट वाज नॉट डायरेक्ट बट द कांसेप्ट बिहाइंड दैट वाज सेम, ठीक है। सेम एक ईयर में 2 क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर आर्टिकल 371 एक इसमें है एंड दीस क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम एनी सिंगल ईयर, ठीक है। एक सिंगल ईयर का क्वेश्चंस नहीं है, दिस क्वेश्चंस हैव कम इन डिफरेंट ईयर, ठीक है। और देखो कैसे सेम ही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे वापस आ गया, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी गॉट क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का था। तो अगर इफ यू वुड हैव अपीयर्ड दिस, इफ यू वुड हैव क्या बोलते हैं उसको, मींस गिवन दिस पेपर देन यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन। उसके बाद पक्का तो पढ़ते फंडामेंटल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स के बारे में यू गॉट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन वाज सेम कि फंडामेंटल राइट्स में कौन पार्ट नहीं करता, मतलब व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर मोनोएटॉमिक डायटोमिक के बारे में यू गॉट द क्वेश्चन। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूलास के बारे में वी गॉट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हम लोग के पास साइक्लोन हेरिक साइक्लोन विलिबिलिस का वी गॉट द क्वेश्चन इन इंग्लिश में क्वेश्चन आया था। ऑक्सीडेटिव ब्लड किधर से आता है वी गॉट द क्वेश्चन, ठीक है। अमेंडमेंट्स के बारे में वी गॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चंस देखो आई एग्री कि क्वेश्चंस वर नॉट डायरेक्ट बट दे वर इनडायरेक्ट एंड द कांसेप्ट वाज सेम, ठीक है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन क्या ब्लॉक करता है वी गॉट द क्वेश्चन कि सेल वॉल ब्लॉक करता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरेस का ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज एग्जैक्ट, ठीक है। ये जो था वो एग्जैक्ट था, एज इट इज था। बट बाकी सारे क्वेश्चंस वर नॉट एज इट इज, और ये क्वेश्चन जो था वो एज इट इज था, ठीक है। सिंगल इंक्लूडिंग माइन होगा। तो हाउ आई नो, देखो मेरा ये सब आंसर सही हुआ है। आई न्यू दिस आंसर, ठीक है। इसका आंसर मेरे को पता था, इसका आंसर मेरे को पता था, इसका आंसर मेरे को पता था, ठीक है। फिर यहाँ पे था ना न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, बैक्टीरियल एक्ट करता है, इसका आंसर मेरे को पता था। तो हाउ आई प्रिपेयर्ड दैट कांसेप्ट, तो मैंने किया था बट आई गेव पीवाईक्यूज। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो मेरे को लगता है मोर देन 10+ टाइम्स आई हैव सॉल्व पीवाईक्यूज, आई हैव एनालाइज्ड द थिंग्स, आई हैव सीन क्वेश्चंस रिपीटिंग, आई हैव सीन कॉन्सेप्ट्स रिपीटिंग। दैट इज द रीजन आई हैव बीन सेइंग यू द ओनली वन थिंग कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एनडीए एंड सीडीएस, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस वाले जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज लेवल में गए थे ना, भाई क्या फायदा हुआ आपका सिविल सर्विसेज से पढ़ा के, क्या फायदा हुआ, है ना। तो यू विल हैव टू नो दिस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एंड सीडीएस, नॉट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू आर रीडिंग व्हिच यू आर स्टडीइंग इज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, नॉट फॉर एनडीए एंड सीडीएस। सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम स्टडीइंग फॉर यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम स्टडीइंग सो मच, रादर ट्राई टू स्टडी लिटिल बट रिवाइज मोर। कैसे कॉन्सेप्ट्स जुड़ा, ये मत बोलना मेरे को भाई कोई भी कि भैया क्वेश्चंस तो सेम नहीं है, क्वेश्चंस आर नॉट एज इट इज। व्हाई यू आर सेइंग कि भैया पीवाईक्यू से आ गया, भाई क्वेश्चंस आर नॉट एज इट इज बट कॉन्सेप्ट्स आर एज इट इज ना, है ना। ये सब बेकार की बातें नहीं। अमेंडमेंट के बारे में भी गॉट द क्वेश्चंस। उसके बाद फिर ये वापस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आया। यहाँ पे सेम दीनदयाल कोड वगैरह के बारे में भी गॉट द क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल इसके बारे में भी गॉट द क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेफरेंट प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्मॉल ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे वापस आ गया ये क्वेश्चन। एक्सरे का वापस क्वेश्चन आया, ये ब्लीचिंग पाउडर का वापस क्वेश्चन आया। देखिए कैसे रिपीट हो रहा है। अब ये था जीएस का कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। सी आई हैव ओनली मैंने बस ये जो जितनी चीजें ना थिंग्स व्हिच आई हैव अटैच्ड हियर आर ओनली ऑफ लास्ट 5 इयर्स, ठीक है। लास्ट 5 इयर्स का इफ आई गो बैक मोर आई वुड हैव फाउंड मोर, ठीक है। एंड दीस आर ओनली द स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम सीडीएस। इफ आई गो ऑफ एनडीए आई विल फाइंड मोर, ठीक है। तो एनडीए और सीडीएस का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस एनडीए और सीडीएस का अगर लास्ट 5 इयर्स का तुम पीवाईक्यू का लास्ट 5 इयर्स का अगर तुम पीवाईक्यू का एनालिसिस करके चले जाओ और अच्छे से उसी 5 इयर्स के उसमें जो क्वेश्चंस आए उसका तुम कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। यू डोंट नीड टू फॉलो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ठीक है। यू डोंट नीड दैट, उतना पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। और इसका टेंशन मत लो कि एनालिसिस और कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग, सबको पता है आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्या, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट सीरीज,
जिसका वीडियो कल मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह यू विल गेट पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट। अब लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में तो भाई मेरा जब आई वाज गिविंग द एग्जाम, एज सून एज आई ओपन द क्वेश्चन पेपर आई वाज अमेज्ड सीइंग दैट, आई वाज अमेज्ड लिटरली। मेरे को हंसी आ गया कि भाई हाउ कम दिस हैपेंड, इतनी सारी चीज रिपीटेड फ्रॉम लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर। क्लाइमेटिक के बारे में पूछ दिया कि भाई बताओ क्या होता है क्लाइमेटिक क्या होता है, दिस वाज रिपीटेड, पेयर रिपीटेड। इसमें हिंदुइज्म के बारे में अब तुम बोलोगे हिंदुइज्म तो एक ही ऑप्शन था, एक भाई अगर हिंदुइज्म एक ही वर्ड है, ठीक है हिंदुइज्म एक ही वर्ड है, बट इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू द पीवाईक्यू यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस ऑप्शन, ठीक है, देन यू वुड हैव रिटन डाउन नोटेड डाउन दिस ऑप्शन बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस ऑप्शन, देन यू वुड हैव कम अक्रॉस कि भाई इसका क्या कुछ आंसर होता है, देन यू वुड हैव रिमेंबर दैट एंड देन यू वुड हैव डन दैट करेक्ट इन टुडेस एग्जाम। फेट के बारे में, फैथम के बारे में आज आया था, ठीक है, इसमें से रिवोक के बारे में आया था। देन वी गॉट अबाउट नैडिर, ठीक है, नैडिर का मतलब क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ये सब वी गॉट टुडे, ठीक है। तो डरो मत, आई मेड दिस वीडियो जस्ट टू टेल यू ऑल कि यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में, विच एवर एग्जाम यू गिव, वॉट एवर एग्जाम यू गिव, सी फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर वेरी मतलब बच्चे होते हैं वो, दे आर नॉट दैट मैच्योर एंड दे जस्ट फॉलो the things which the faculty member tells them, which the faculty members ask them to do, ठीक है। और वो पीवाईक्यू करने नहीं बोलेंगे, they will tell you to do कि भाई सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो, कोई पीएससी बहुत हाई कंटेंट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। आई हैव शोन यू ना कि कैसे बस पीवाईक्यू से ही इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मेरे को पता है पढ़ना एक्स्ट्रा भी आता है, बट ठीक है इतना रिपीट हो गया यार। पीवाईक्यू करोगे, देखो पीवाईक्यू करने से व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गेन्ड इफ यू डू पीवाईक्यू, व्हाट आर द थिंग्स यू विल गेन, फर्स्ट यू विल नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी इज आस्किंग, देन यू विल गेन कॉन्फिडेंस, then you will get to know कि what concepts get repeated, ठीक है। these are the things which you will get to know, तो try doing that, करो। अब टेंशन मत लो, आई एम नॉट गोइंग टू लॉन्च एनी बैच, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ फ्री PYQ plus concept series on YouTube. See, my motto is not to earn money from you all, but my motto is just to help my fellow aspirants, because I am also an aspirant, I myself an aspirant, and I have faced these difficulties during my process, during my journey, during my written preparation, and I don't want the others to face the same. That is the reason I have started this channel, and I will carry on this even if I get viewership or not, but I would request you all कि भाई please subscribe कर दो चैनल को, क्योंकि मेरे कंटेंट में दम है and I have proved it. मेरे कंटेंट में दम है एंड आई हैव प्रूव्ड इट कि मेरे कंटेंट में दम है, बट आई डोंट हैव व्यूअरशिप। अगर मेरे पास व्यूअरशिप ही नहीं रहा, मेरे कंटेंट में दम रहा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट ना। आई एम मेकिंग वीडियो, बट फॉर whom आई एम मेकिंग वीडियोस, फॉर whom आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स इफ देयर इज नो वन टू सी, ठीक है। तो बस फॉलो कर लो चैनल को, आई मीन सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पर न्यू हो तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको दिखा दो कि भाई देयर इज एन एस्पिरेंट हु इज़ ऑफ आवर सेम एज, हु इज़ ऑफ आवर सेम background and who is here to help us all in our preparation। बाकी कल एक वीडियो आएगा स्ट्रक्चर्ड वे में about what we are going to do and how we are going to do। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।